हाय टू एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिया क्लासेस में आदिल सैफी आर्टिकल सीरीज में आपका स्वागत करता हूं, जहां पर हम आर्टिकल ए एन द से रिलेटेड सभी रूल्स को कवर कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस सीरीज से जो भी यहाँ पर डिलीवर किया गया है रिलेटेड वो नहीं देखा है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में जरूर हमारी आर्टिकल सीरीज को देखिए, ताकि आप आर्टिकल से रिलेटेड सभी छोटे बड़े रूल्स को अच्छी तरीके से जान पाएंगे। कभी भी किसी भी तरह की कोई गलती नहीं होगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आपको यहाँ पर जो कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, जो कुछ भी आपके सामने है वो ऑथेंटिक सोर्सेज जो पूरे भारत में स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं, जिन किताबों को इंग्लिश ग्रामर की, उन्हीं किताबों से यहाँ पर कंटेंट आपको डिलीवर किया जा रहा है, ताकि स्टूडेंट को भी एक एतमाद बना रहे कि मैं जो कुछ पढ़ रहा हूँ वो ऑथेंटिक सोर्स से ही लिया जा रहा है। इसलिए हम इसकी ये कोशिश कर रहे हैं और आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि जो कुछ भी एकेडमिया क्लासेस के प्लेटफॉर्म से आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, हमेशा ऑथेंटिक सोर्सेज से ही आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। यू कैन चेक दैट आफ्टर लर्निंग फ्रॉम हियर। अगर आप यहाँ से पढ़ने के बाद उसे चेक करेंगे किताबों में तो जरूर आपको मैच मिलेगा, एकदम सही मिलेगा, एकदम करेक्ट मिलेगा। तो आई होप कि आप सीख रहे होंगे, नए रूल्स सीख रहे होंगे, आपको नई नई बातें मालूम हो रही होगी, क्योंकि सिर्फ जनरल रूल्स और कॉमन रूल्स को हम यहाँ पर कवर नहीं कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक हमने आर्टिकल से रिलेटेड 25 रूल्स जो कि डेफिनेट आर्टिकल से रिलेटेड हैं वो कवर कर लिए हैं। आप उन्हें प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हम 5 रूल को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, समझेंगे। सबसे पहला रूल है रूल नंबर 26, जो कि डेफिनेट आर्टिकल से रिलेटेड है। डेफिनेट आर्टिकल आई होप आप जानते होंगे, द को बोला जाता है। डेफिनेट आर्टिकल द को बोला जाता है। ओके, अब ये रूल क्या है इसे समझते हैं। आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर म्यूजियम्स। म्यूजियम जानते हैं आप, लाइब्रेरीज, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, थिएटर्स, क्लब्स, सिनेमा हॉल्स, इन सब से पहले, इन सब के नामों से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जा सकता है और किया जाता है। ओके, एग्जांपल से समझिए। द ब्रिटिश म्यूजियम, ओके, द कांग्रेस लाइब्रेरी, द अशोका होटल, यहाँ पे द डबल है, ओके, द हिल्टन, ये होटल का नाम है, द ग्लोब थिएटर, ये थिएटर का नाम है, द लायंस क्लब, ये फेमस नेम है, द अमर टॉकीज, ये भी फेमस नेम है सिनेमा हॉल के लिए। तो इस तरीके से ये होता है हमारा रूल नंबर 26। आपको याद रखना है म्यूजियम्स, लाइब्रेरीज, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, थिएटर्स, क्लब्स, सिनेमा हॉल्स, इन नामों से पहले आप आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, इससे रिलेटेड अब एक नोट है वो जान लेते हैं क्या है। नोट ये है कि आर्टिकल द इज नॉट यूज्ड बिफोर होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स when it is connected with possession। possession जानते हो आप, अधिकार, अधिकार व्यक्त करने वाले शब्द या जो स्ट्रक्चर बनता है अधिकार व्यक्त करने वाला अपोस्ट्रोफी के जरिए से, उसके साथ अगर इन होटल्स और रेस्टोरेंट्स के नाम आए तो क्या करेंगे हम? आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। अब ये भी सिंपल बात है, हो सकता है कि रूल में टफ लगे लेकिन एग्जाम्पल में आसान लगती है। कैसे? जॉन्स होटल, ओके, जॉन की होटल, तो अब यहाँ पर आप जॉन्स द होटल नहीं बोलेंगे बल्कि जॉन्स होटल ही बोलेंगे। मिशेल्स रेस्टोरेंट, ओके, मिशेल्स रेस्टोरेंट, आप मिशेल्स द रेस्टोरेंट बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। आपको आर्टिकल द का प्रयोग ऐसी कंडीशन में नहीं करना है। ओके, द जॉन्स होटल ये भी गलत है और द मिशेल्स रेस्टोरेंट ये भी गलत है, या फिर यहाँ पर आप द का प्रयोग करेंगे तो वो भी गलत होगा। कहने का मतलब ये है, अगर पोजेशन के साथ रेस्टोरेंट्स और होटल्स के नाम जुड़े हुए हो तो आपको क्या करना है? आर्टिकल द को स्किप ही कर देना है, उसका प्रयोग ही नहीं करना है। अगला रूल हम समझते हैं, रूल नंबर 27। रूल नंबर 27 क्या है? आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर पब्लिक प्लेस। ओके, सार्वजनिक के जो स्थान होते हैं उनसे पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, द जू, चिड़ियाघर को बोलते हैं हम, जो कि सार्वजनिक स्थान है, पब्लिक प्लेस है, लोग आते हैं वहां पर घूमने। एग्जाम्पल, द स्टेट बैंक, द सेंट्रल बैंक, द बोटानिकल गार्डन,
द नेशनल हाईवे, द टाटा टेक्सटाइल्स। तो ये सब क्या है, पब्लिक प्लेस है, सार्वजनिक स्थान है, तो आप इनसे पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। आर्टिकल द से रिलेटेड जो रूल्स है उनमें ये कॉमन बात क्या है कि कुछ टाइप्स ऑफ नाउन बता दिए गए हैं कि इस प्रकार के जब नाउन आएंगे तो उनसे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। शुरू से हमने इसी प्रकार के अभी तक रूल को कवर किया है, लेकिन जब हम ए और एन की बात करते हैं तो वहां पर रूल्स कुछ अलग प्रकार के होते हैं। अगर आपको वो भी मालूम करना है, वो भी पढ़ना है, तो आप जरूर हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस देख लें। इससे रिलेटेड नोट क्या है, 27 रूल से रिलेटेड, आर्टिकल द इज नॉट यूज्ड बिफोर स्टेशन, पार्क, रोड नेम्स। ओके, स्टेशन का नाम हो गया, किसी पार्क का नाम हो गया, रोड का नाम हो गया, उनसे पहले हम क्या करेंगे, आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, पटना जंक्शन, पटना जंक्शन, ये ठीक है, लेकिन अगर आप बोलेंगे द पटना जंक्शन तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सेंट्रल पार्क, ओके, सेंट्रल पार्क ये ठीक है, लेकिन द सेंट्रल पार्क क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लब रोड ये ठीक है, लेकिन द क्लब रोड क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको आई थिंक बात समझ में आ गई होगी कि स्टेशन के नाम से पहले, पार्क के नाम से पहले, रोड के नाम से पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं और नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये यहाँ पर क्या था, पब्लिक प्लेस से पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगली स्लाइड में नोट में हमने क्या पढ़ा कि स्टेशन, पार्क और रोड के नाम से पहले हम किसका प्रयोग नहीं कर सकते, आर्टिकल द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अब अगला रूल देखते हैं हम, रूल नंबर 28। रूल नंबर 28 क्या है, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी शरीर के अंगों के नाम जो होते हैं उनसे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं या कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई कॉट हिम बाय द आर्म, मैंने उसको यानी बाजू से पकड़ा। आर्म हम किसको बोलते हैं, बाजू के लिए प्रयोग करते हैं, बाह के लिए। अब यहां पर देखिए, शी वॉज वाउंडेड इन द लेग, वाउंडेड मतलब चोट, ओके, इंजर्ड जिसे बोलते हैं उसे वाउंडेड बोला जाता है, तो उसको पैर में चोट आई थी। अगला एग्जांपल देखिए, आई कॉट हिम बाय आर्म, अगर आप बोलते हैं, यहां पर बाय द आर्म है, यहाँ पे बाय आर्म है। अगर आप सिर्फ बाय आर्म का प्रयोग करते हैं इन अ सेंटेंस तो आपका वाक्य गलत काउंट किया जाएगा, गलत माना जाएगा। अगला एग्जांपल देखिए, शी वॉज वाउंडेड इन लेग, यानी उसे पैर में चोट लगी थी। अगर आप ये कहेंगे इन लेग तो ये गलत होगा, अगर आप प्रयोग करेंगे इन द लेग तो ठीक होगा, तो आपका करेक्ट सेंटेंस माना जाएगा। तो क्या बात समझ में आई रूल नंबर 28 से, कि जो पार्ट्स ऑफ द बॉडी है, मतलब शरीर के जो अंग हैं, उनसे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ओके, इससे रिलेटेड नोट को भी समझ लेते हैं। आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर पार्ट्स ऑफ द बॉडी व्हेन इट इज कनेक्टेड विद डिजीज नेम। ओके, जब बीमारी का नाम यानी पार्ट्स ऑफ बॉडी के साथ कनेक्ट हो, जुड़ा हुआ हो, तब भी हम क्या कर सकते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग वहां पर कर सकते हैं। एग्जाम्पल, कैंसर ऑफ द लंग्स। अब यहाँ पर लंग्स क्या है, पार्ट्स ऑफ द बॉडी है, फेफड़ों के लिए बोले जाने वाला शब्द है लंग्स। ओके, तो कैंसर ऑफ द लंग्स, कैंसर एक डिजीज का नाम है, बीमारी का नाम है, तो फेफड़ों का कैंसर। फिर भी हमने यहाँ पर द का प्रयोग किया है क्योंकि किया जा सकता है। इन्फ्लेमेशन ऑफ द थ्रोट, इन्फ्लेमेशन एक बड़ा शब्द है, आपको मालूम होना चाहिए, जो जलन होती है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। मेडिकल फील्ड में इसका प्रयोग इसीलिए किया जाता है, जब आपके मतलब शरीर में अंदरूनी पार्ट में कोई जलन हो रही हो तो उसके लिए डॉक्टर्स इन्फ्लेमेशन वर्ड का प्रयोग करते हैं। ऑफ द थ्रोट, थ्रोट यानी गला, गले की जलन या गले में जो जलन होती है उसके लिए हम ये बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, थ्रोट क्या है, पार्ट्स ऑफ द बॉडी है, लेकिन उससे पहले हमने द का प्रयोग किया है। क्यों? क्योंकि इससे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं जबकि पहले बीमारी का नाम आया है इन्फ्लेमेशन। ओके, अगला पॉइंट देखिए, एट हैंड, इन हैंड, ऑन फूड, दीज वर्ड्स आर यूज्ड
विदाउट द मतलब आर्टिकल द के बगैर इन एक्सप्रेशंस का प्रयोग किया जाता है। आप एट द हैंड नहीं, इन द हैंड नहीं, ऑन द फुट नहीं प्रयोग करेंगे, बल्कि एट हैंड, इन हैंड, ऑन फुट का ही आप प्रयोग करेंगे। कुछ चीजें होती है जो हमेशा के लिए याद रखनी होती है और कुछ चीजें होती है जो एज अ कॉन्सेप्ट समझनी होती है। आर्टिकल देखिए, आर्टिकल ए और एन इज यूज्ड बिफोर पार्ट्स ऑफ बॉडी व्हेन इट इज यूज्ड एज काउंटेबल नाउन। ओके, पार्ट्स ऑफ बॉडी मतलब शरीर के अंगों के नाम जो है उनसे पहले हम आर्टिकल ए और एन जो कि इंडेफिनिट आर्टिकल है उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि नाम किस तरीके से प्रयोग हुआ हो, काउंटेबल नाउन के तौर पर, गिनने योग्य जो संज्ञा होती है उसके तौर पर अगर बॉडी के अंग का नाम प्रयोग हुआ हो तो हम वहां पर आर्टिकल ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल से सिंपल करते हैं चीज को। क्या कॉन्सेप्ट हो गया? अ काउ हैज अ माउथ, अ नोज एंड अ हेड। ओके, यानी गाय के एक मुंह होता है और एक नाक होता है और एक सर होता है। अब यहाँ पर काउंटेबल नाउन के तौर पर हमने माउथ का प्रयोग किया है इसलिए ए लगा दिया, नोज को भी एज अ काउंटेबल नाउन, हेड को भी एज अ काउंटेबल नाउन प्रयोग किया है, इसलिए इन तीनों से पहले हमने आर्टिकल ए का प्रयोग किया है जो कि इंडेफिनिट आर्टिकल कहलाता है। तो ये था हमारा नोट। अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 29। रूल नंबर 29 क्या कहता है? क्या कहता है कि आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर नाउन विच इज यूज्ड इन अ फ्रेज और क्लाउज। सिंपल बात है। क्या अर्थ हुआ इस बात का कि आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है नाउन से पहले। ओके, अभी तक तो यही पढ़ते आ रहे थे, लेकिन कौन सा नाउन? विच इज यूज्ड इन अ फ्रेज और क्लाउज, यानी जो नाउन किसी फ्रेज या क्लाउज में प्रयोग हुआ हो उससे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं या कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द बॉय। अब यहाँ पर तो ये शुरुआत में है, इन द कॉर्नर इज माई ब्रदर। ओके, द बॉय इन द कॉर्नर इज माई ब्रदर। तो यहाँ पर ये जो नाउन है कॉर्नर, ओके, उससे पहले हमने आर्टिकल द का प्रयोग किया है। अगला एग्जाम्पल देखिए, द हाउस इन विच आई लिव इज न्यू, यानी कि घर जिसमें मैं रहता हूं वो नया है। ओके, द हाउस इन विच आई लिव इज न्यू, जिस घर में मैं रहता हूं वो नया है। यहाँ पर हाउस से पहले हमने आर्टिकल द का प्रयोग किया है, यहाँ पर बॉय से पहले और कॉर्नर से पहले किया है। उसी तरीके से द गर्ल विद बिग ब्लू आईज इज माई डॉटर, मतलब बड़ी नीली आंखों वाली जो लड़की है वो मेरी बेटी है। तो यहाँ पर द गर्ल एक नाउन है, उससे पहले हमने आर्टिकल द का प्रयोग किया है। ओके, तो ये था हमारा रूल नंबर 29। क्या बात कही गई कि आर्टिकल द का प्रयोग कहाँ किया जाता है? नाउन से पहले। कौन से नाउन से पहले? जो फ्रेज या क्लाउज में प्रयोग हुआ हो उस नाउन से पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ओके, ये था रूल नंबर 29। रूल नंबर 30 देखते हैं। लास्ट रूल है आज का, ये आज की वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे हम। ये लास्ट रूल है, आर्टिकल द इज नॉट यूज्ड आफ्टर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। ओके, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव किन्हें कहते हैं? इशारा करने वाले, किसी नाउन की तरफ इशारा करने वाले, इशारा यानी कि इंडिकेट करने वाले जो शब्द हैं, जो एडजेक्टिव्स हैं, उन्हें डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहा जाता है। कौन कौन से होते हैं? जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द सेम, सम, एनी, सर्टेन, सर्टेन, अदर, अनदर, एनी अदर, ये सभी क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तौर पर प्रयोग होने वाले शब्द है। अब यहाँ पर रूल क्या बयान हुआ है? रूल क्या बताया गया है कि आर्टिकल द का प्रयोग हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। कहां पर? इनके बाद, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के बाद आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। ओके, तो नहीं करेंगे तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? ये बनेगा, दिस एलिफेंट, सच वाटर, दिस एन एलिफेंट गलत होगा, दिस द वाटर, दिस द एलिफेंट भी गलत होगा, दिस एन एलिफेंट भी गलत होगा, सच अ वाटर, सच द वाटर। ये चारों एग्जाम्पल गलत है। उसकी वजह क्या है कि दिस, सच, सच
इनके बाद आपने आर्टिकल का प्रयोग किया है, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया है, तो ये गलत हो गया है। कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस दैट दिस दोज, यानी कि ये जो जितने भी शब्द आपको नजर आ रहे हैं वो आपको याद कर लेने हैं। इनके बाद आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। नॉट ओनली द बट ए और एन का भी आप प्रयोग नहीं करेंगे। अब इससे संबंधित एक नोट है, उसे भी हम पढ़ लेते हैं। क्या है? आर्टिकल ए और एन इज यूज्ड आफ्टर सच व्हेन इट इज कनेक्टेड विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ओके, जो शब्द है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव सच, उसके बाद हम आर्टिकल ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, शर्त क्या है कि ये जुड़ा हुआ हो किससे? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, संज्ञा जो एकवचन हो और जिसे गिना जा सकता हो। अगर ऐसी संज्ञा के साथ सच का प्रयोग किया गया हो तो हम सच के बाद आर्टिकल ए या फिर एन का प्रयोग कर सकते हैं। ये हमने जो इंडेफिनिट आर्टिकल वाली वीडियोस हैं वहां पर भी कवर किया है, आप वहां पर भी इसको यानी डिटेल में समझ सकते हैं। सच अ बॉय, ओके, सच एन एलिफेंट, तो ये एक्सप्रेशन सही है। यहाँ पर इन दोनों को गलत काउंट नहीं किया जाएगा क्योंकि सच के बाद बॉय आया है। बॉय अपने आप में क्या है? सिंगुलर है, काउंटेबल है, नाउन है। उसी तरीके से एलिफेंट क्या है? सिंगुलर है, काउंटेबल है, नाउन है। ओके, तो ये था आज का हमारा सेशन। आई होप कि आपको नए रूल सीखने को मिले होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो क्या करें, आप लाइक कर दीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि किस तरह से आपको वीडियो पसंद आ रही है, कैसा लग रहा है। अगर कोई कमी है तो वो भी बता दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।